गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे। काफ़ी टाइम बाद आज मैं सुबह उठी थी तो सोचा पहले भगवान का नाम ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 5 से 7 मिनट तक नाम जप कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने बाहर देखा। बहुत ही ज़्यादा शांति थी और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। फ़िलहाल जब हम उठते नहीं हैं तो हम ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिस कर देते हैं, लेकिन अगर कभी उठकर फील करें तो बहुत ही शांति फील होती है। फ़िलहाल मैं आ गई थी अंदर और सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हो जाऊंगी, ब्रश कर लूँगी और जैसा कि मैं अपना डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, आंवला वाटर, उसको पीऊँगी। आज सुबह सुबह उठकर पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। फ़िलहाल मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर और कुछ सारवी भी अपनी बुक्स वगैरह रख देती हैं टेबल पे, तो वो सब मैं हटा दूँगी। और अब मैं अपना चश्मा 3-4 दिन से लगा नहीं रही थी। मैं घर चली गई थी और लेकर नहीं गई थी। अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि मुझे चश्मे की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत फ़ील होती है, क्योंकि मैं अगर लॉन्ग टाइम तक नहीं लगाती हूँ तो जैसे मेरी आइज़ रेडनेस आ जाती है मेरी आई में और बहुत ही चुभती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। फ़िलहाल अब आगे से मैं कहीं जाऊंगी सबसे पहले अपना चश्मा ही रखूंगी, क्योंकि इस बार मैं घर गई थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई चश्मे के बिना। वैसे मुझे लगाना अच्छा नहीं लगता और स्पेशली साड़ी वगैरह पे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट फिर भी अब प्रॉब्लम है तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी। हमारा गूगल भी बता रहा है सुबह के लगभग 4:30 बजने वाले हैं। और अभी आप लोगों को पता है कि मैंने यूपी टेट का फॉर्म भरने के लिए बोला था, उसको मैंने आज ही भर दिया है। और अब मैं ये बैच भी परचेज़ की थी। जब मैंने ये बैच परचेज़ किया था मैंने आप लोगों को बताया भी था 27 मार्च तक ऑफ़र में था और तब ये बैच मुझे 712 रुपये का मिल गया था और अभी शायद ये बैच 1200 के आसपास है। फ़िलहाल जिसको भी लेना है आप लोग पार्टनरशिप में भी ले सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं अपने बैच से सबसे पहले पढ़ूँगी CDP और ये मेरी नोट्स है जो कि मैंने जब सीटेट की तैयारी की थी तब बनाई थी और मैंने ये नोट्स पूरी आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी कम्युनिटी पर। और अभी फ़िलहाल ये मैं नोट्स अपनी यहाँ पर YouTube के थ्रू ही मेरी एक फ्रेंड बनी थी उनको हैंड ओवर किया था, तो ये 2 साल से लगभग उन्हीं के ही पास था। तो अभी मैंने उनसे पूछा कि अगर यूज़ में ना हो तो मैं वापस ले सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया। और इस पर थोड़ा सा उनके बच्चे ने मल्टीप्लाई और थोड़ा सा पढ़ लिख लिया था, तो पेंसिल से ही किया था, वो सब मैं इरेज कर रही थी। और अभी जैसे कि हम लोगों ने जब सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो 3-4 ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो कि पढ़ने पड़े थे, जैसे जीन पियाजे, कोलबर्ग और बाइगोत्स्की और 1-2 जैसे थोड़ा बहुत ही था, बाकी का यही 2-3 का ज़्यादा था पढ़ने के लिए स्टेप वाइज। बट अभी जब यूपी टेट का पढ़ना है तो मुझे लगता है इतने सारे मनोवैज्ञानिक हैं कि कितना ही हम लोग अब एक्सप्लेनेशन याद करेंगे। जैसे कि 9, 10, 11, 12 में पढ़ते थे, सारी चीज़ें याद करनी होती थी, किसने क्या परिभाषा दी थी किसी चीज़ की, उस तरह से सारी चीज़ें। बहुत ही लेंदी सिलेबस है इस मतलब यूपी टेट के लिए इस बार जो देना है हम लोगों को एग्ज़ाम। इरेज करते करते मुझे याद आया कि जब मैं सुबह उठी गई हूँ तो क्यों ना मैं अपना टाइमर भी चालू कर लूँ। और पीछे जब मैंने टाइमर कभी ऑन किया होगा तो मुझे लगता है मैं बंद करना ही भूल गई थी और वो ऐसे ही चल रहा था, तो उसको मैंने रीसेट किया और टाइमर ऑन कर दिया। यहाँ पर मैं CDP पढ़ रही थी और अभी मैं ये क्लास यूट्यूब पर भी लिए हैं जो कि पेपर एनालिसिस है 2021 का यूपी टेट का, वही देख रही थी। स्पीड में करके एक ही क्लास मैंने कंप्लीट की और तब तक सारवी उठ गई थी, तो मैंने इनको लिया, थोड़ा सा मैं इनके साथ टाइम स्पेंड की और उसके बाद फिर मैंने टीवी में कुछ भजन लगा दिए थे। और उसके बाद सबसे पहले मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि अगर हमारे आसपास साफ़ सफाई रहती है तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। और पता नहीं क्यों जब जैसे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि जो जहाँ पढ़ा है पढ़ा रहने दो, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बट जब सब एकदम से बिखरा रहता है, मैसी रहता है ना, जैसे मन ही नहीं लगता, फिर दिमाग में बार बार मेरे चलते रहता है कि पहले मैं साफ़ सफाई कर लूँ। तो फिलहाल मैंने पहले साफ़ सफाई कर ली थी, कूड़ा वगैरह फेंक के मैं आ गई थी और सुबह ही आज मैं 7 बजे के पहले ही नहा ली थी और फिर मैं पूजा कर लूँगी। और नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैंने सारवी को भी नहलाकर रेडी कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने आलू बॉईल किया और आलू के पराठे बनाए। और मैंने एक ही पराठा बनाया था जो कि सारवी को मैंने लंच में दे दिया और एक फिर मैंने अपने लिए बाद में बनाया था। और फिर सारवी को छोड़ के मैं आ गई थी और फिर मुझे आज सारवी का एडमिशन भी करवाना था, बट मैं फॉर्म लेके आ गई थी। जब दोपहर में जाऊँगी तो फिर देखूँगी, करवा लूँगी। फ़िलहाल कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि उनके बच्चे की फ़ीस मतलब हर साल 18,000 जमा करना पड़ता है,
तो वो मुझे बार बार पूछ रही थी कि यहाँ पर भी ऐसा है, तो नहीं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जैसे कि आपने एक बार एडमिशन करवाया था, फ़िलहाल जब मैंने एडमिशन करवाया था तो उस टाइम सर ने, जो मतलब यहाँ के मैनेजर हैं, उन्होंने बोला था कि आप हमारे स्कूल में जब तक पढ़ेंगी तब तक मतलब पढ़ाएंगी, सॉरी, तो बच्चे का मतलब क्लास चेंज करने में एक भी पैसे नहीं लगेंगे। बट लास्ट टाइम 1500 रुपये मतलब लिए थे, फ़िलहाल मेरा नहीं लिया था पर बाकी लोगों ने शायद जमा किया था। नर्सरी के बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं जमा किए थे, जैसे प्ले से नर्सरी में जो आए थे उनका नहीं लगा था। और लास्ट टाइम सारवी प्ले से नर्सरी में ही गई थी और इस बार भी शायद ले रहे थे, मुझे बताया था रिसेप्शन पे। बट अभी जब मैंने फिर से एडमिशन करवाया तो फ़ीस 2050 रुपये हो गई है मंथली, तो बस वही मैंने जमा किया है। बुक्स वगैरह बाहर से लेनी थी तो वो लगभग मुझे 2500-2550 में मिल गई, और जो ड्रेस ले आऊँगी बस उतना ही लगा है मेरा, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा मतलब मेरा नहीं हुआ है। सारवी को स्कूल छोड़कर आने के बाद मुझे कुछ भी काम नहीं था, सारा काम मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि आजकल सारवी 9 बजे जाती हैं और 9 बजे तक इनफ टाइम होता है अगर आप टाइम से उठ जाते हैं। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया था। फिर से मैंने अपना टाइमर ऑन किया और यहाँ पर मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी एंशिएंट हिस्ट्री, और जिसमें कि मैं बौद्ध धर्म पढ़ रही थी। बट मेरा OTR नहीं हो रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था, तो मतलब आज ही मैंने फॉर्म अप्लाई किया है। और ये मैंने OTR खुद से ही किया, जिसमें कि जो लाइव फ़ोटो ले रहा था वो परमिशन मैंने कहीं से बंद कर रखी थी, तो वो मैं कर नहीं पा रही थी। बहुत परेशान होने के बाद फिर मेरा OTR हुआ। फिर मैंने जो जहाँ से मैं फॉर्म अप्लाई करवाती हूँ उनको दिया अपना लॉगिन ID और पासवर्ड, उन्होंने फिर मेरा फॉर्म फिल कर दिया और आज मेरा UP-TET का फॉर्म सबमिट हो गया है भाई। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सारवी को लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा धूप, इतनी तेज़ धूप की मतलब मैं स्लीपर में ही चली गई थी। ऐसा लग रहा था पैर ही जल जाएगा। मतलब जहाँ तक आपका कपड़े से कवर है उतना तो ठीक है, जहाँ भी ओपन था ऐसा लग रहा था सीधे मतलब रेज आ रही हैं। और मुझे सारवी का ड्रेस लेना था, तो मैं सारवी को स्कूल से लेकर फिर ड्रेस लेने चली गई थी। बट बैड लकली वहाँ पहुँचने के बाद सारवी की साइज़ की ड्रेस ही नहीं थी, और फिर उन्होंने बोला कि कल आना 10 बजे या फिर शाम को तो मिल जाएगा। तो फ़िलहाल वहाँ से आने के बाद फिर मैं खाना नहीं बनाई थी, तो मैंने फिर खाना बनाया, सारवी को खिलाया। और इतना तेज़ सारवी का पूरा मुँह लाल हो गया था और मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया और फिर मैं आई, सारवी को खाना पीना खिलाई, रिलैक्स किया, सारवी को सुलाया, मैं भी थोड़ी देर लेटी थी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए लगभग 4:30 बजे के आसपास। और फिर ऐसे मैंने आज 2 टॉपिक सिलेक्ट किए थे और दोनों टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो आज मेरा 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था।